हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल 2 क्लासेस में स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं बच्चों आपको यह पुस्तक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दी गई है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा में इसी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही प्रश्न उत्तरों को पूछा जाएगा, इसीलिए आप इसी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही प्रश्न उत्तरों को याद करिए और समझिए। देखते हैं आपका अध्याय 2 क्या है। अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, मतलब स्वास्थ्य संबंधित हमारे सरकार ने क्या क्या भूमिकाएं निभाई हैं उनके बारे में हम जानेंगे। देखते हैं प्रश्न पहला क्या है, स्वास्थ्य से क्या आशय है। उत्तर देखते हैं इसका। स्वास्थ्य का अर्थ है हमें बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, मतलब हमें किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो, किसी भी प्रकार की चोट ना लगे, है ना, तो हम स्वस्थ कहलाएंगे। अगर हमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, हमारे शरीर में किसी प्रकार की चोट नहीं है, हम किसी प्रकार का दर्द नहीं है। स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है, स्वास्थ्य केवल बीमारी से संबंधित नहीं है, हमें मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। मतलब हमें मन से भी स्वस्थ रहना चाहिए और सामाजिक रूप से मतलब हमें समाज के प्रति कुछ अच्छे कार्य करना चाहिए और हमारे समाज के प्रति हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। तो हम इससे क्या समझ सकते हैं कि मतलब सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहें। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। देखिए आपका प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है, बीमारियों से बचाव के लिए हमें किस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। अगर आपको इसका और अधिक डिटेल जानना है, पढ़ना है, तो आप अपनी सामाजिक विज्ञान की बुक के पृष्ठ 20 पे इसका उत्तर खोज सकते हैं और अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। देखिए इसका उत्तर, बीमारियों से बचाव के लिए हमें स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, एम्बुलेंस की सुविधाएं, ब्लड बैंक आदि सुविधाओं की आवश्यकता होती है। अगर हम जहाँ रह रहे हैं तो हमारे आसपास मतलब हॉस्पिटल, मतलब अस्पताल हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, वहाँ पर हॉस्पिटल या अस्पताल में एम्बुलेंस की सुविधा हो, ब्लड, अगर हमें किसी मतलब ब्लड की आवश्यकता हो तो तुरंत ब्लड बैंक हो वहाँ, ताकि हम ब्लड वहाँ से ले सकें, है ना। तो ये हमारे आसपास मतलब हॉस्पिटलों में ये सुविधाएं होनी चाहिए। आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है आपका, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहा जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है, ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये क्या होते हैं, केंद्र या अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान करते हैं। मतलब ये एक दूसरे से जुड़े होने के कारण इनकी सुविधाएं अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच गई है, मतलब आंगनवाड़ी के माध्यम से या उपकेंद्र के माध्यम से, मतलब गांव के लोगों को भी इनकी सब सुविधाएं मिलने लगी हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है, निजी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में कोई 2 अंतर लिखिए। कितने अंतर लिखना है, हमें 2 अंतर लिखना है। किनके बीच, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में। तो पहला उसका उत्तर देखते हैं, निजी चिकित्सा सुविधाओं को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाता है। दूसरी ओर सार्वजनिक अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकियों की कमी के साथ खराब तरीके से प्रबंधित किया जाता है। देखिए इसका उत्तर फिर से समझते हैं, निजी चिकित्सा सुविधाओं को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाता है। दूसरी ओर सार्वजनिक अस्पतालों मतलब जहां सभी लोग जा सकते हैं, सार्वजनिक अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकियों की कमी के साथ खराब तरीके से प्रबंधित किया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक
4 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है आपका? पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है? पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है? अगर हमारे आसपास सफाई अच्छी हो, पानी अच्छा हो तो हम पानी साफ हो तो हम बीमार कम पड़ेंगे। अगर हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध हो, अच्छा हो तो मच्छर कम होंगे, गंदगी कम होगी, तो हमारा शरीर, हमारा मन स्वस्थ रहेगा। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास का वातावरण साफ हो। इसका उत्तर देखते हैं। पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर हैजा, टाइफाइड, मलेरिया और वायरस हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। अगर पानी साफ हो, सफाई हो तो हैजा, टाइफाइड, मलेरिया जैसी बीमारियों से हम बच सकते हैं। और ये सारी बीमारियां कैसे होती हैं? पानी की खराबी से और दूषित वातावरण से। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 क्या है आपका? हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? तो इसका उत्तर है, सरकारी सुविधाओं के नियमित संचालन हेतु हमें सरकार को कर देना चाहिए, जिससे सरकारी सुविधाएं नियमित चल सके। आपको पता है बच्चों, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको भी सरकार को टैक्स, एक प्रकार का कर एक प्रकार का टैक्स होता है जो हर कर्मचारी को टैक्स देना पड़ता है सरकार को, जिससे वो सरकार उसी पैसे को हमारी सुविधाओं में खर्च करती है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 6वां कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। देखिए प्रश्न क्रमांक 7 क्या कह रहा है? हमारे देश में क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? क्या हमारे देश में क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? उत्तर देखिए, हमारे देश में निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं, परंतु सार्वजनिक सुविधाएं सभी के लिए पर्याप्त उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी दशा में लोग को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। हमारे यहाँ अभी भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ कमियां हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो बहुत सी सुविधाएं हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में हर व्यक्ति नहीं जा सकता। गरीब परिस्थिति का व्यक्ति उपकेंद्र में या सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहेगा, लेकिन वहाँ पर उनको कई सुविधाएं नहीं मिल पाती, उनको असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो हमारे क्षेत्र में इन गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में सुविधाओं की आज भी कमी है। यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता संदेश क्या है? अगर आपको इसका और अधिक डिटेल जानना है, अच्छे से समझना है, पढ़ना है, तो आप अपनी सामाजिक विज्ञान के प्रश्न 26 में इसका उत्तर खोजकर लिख सकते हैं। उत्तर देखते हैं इसका। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है, जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधि के जेनरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्त और उपयुक्त रूप में हो। यहाँ आपका प्रश्न 8वें का उत्तर क्या कह रहा है? देखते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है, जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधि के जेनरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्त और उपयुक्त रूप में हो। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 क्या है?
कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश क्यों माना जाता है? कोस्टा रिका क्या है? एक मध्य अमेरिका का एक देश है। कौन सा देश है? स्वस्थ देश। तो उसका उत्तर देखते हैं। क्योंकि कोस्टा रिका में सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे स्वस्थ देश माना जाता है। क्या है इसका उत्तर? देखिए फिर से। क्योंकि कोस्टा रिका में सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को, मतलब सेना पर जो धन खर्च किया जाता है या पैसा खर्च किया जाता है, धन को लोगों की शिक्षा, मतलब लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे स्वस्थ देश माना जाता है। यहाँ पर मतलब लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत सुविधाओं पर खर्च किया जाता है। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 क्या है? हमारे देश में केरल राज्य में स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? इसका उत्तर देखिए। अगर इसका आपको और अधिक डिटेल जानना है, पढ़ना है, समझना है, तो आप अपनी सामाजिक विज्ञान की बुक के पृष्ठ 28 में इसका उत्तर खोजकर लिख सकते हैं। इसका उत्तर देखते हैं। हमारे देश में केरल राज्य में स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से जल वितरण व्यवस्था और गांव की विशेष समस्या की ओर ध्यान दिया गया है। ठीक है, देखिए हमारे देश में हमारे देश के केरल राज्य में स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से जल वितरण व्यवस्था और गांव की विशेष समस्याओं की ओर ध्यान दिया गया है। उनकी जल व्यवस्थाओं में मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट होता है, जो आपके इस अध्याय का आखिरी प्रश्न था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके लिए हम और आगे इसी प्रकार के वीडियो लेके आएंगे। आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे मन लगाकर कीजिए। ठीक है बच्चों।